Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today I am here with yet another video on the lesson Life Processes of Class 10 Biology. आज हम पढ़ेंगे Circulatory System of Humans. इससे previous lecture में we have already completed Transportation System in Plants. This lecture we will study how the different substances are transported in different parts of the human body. First, let us see what is circulatory system. Circulatory system is a system that help us in the circulation of different substances throughout the body. हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन चीजों को सर्कुलेट करना और वी कैन से ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम one part of a body to the different part of the body so that need of every cell can be fulfilled. Now human circulatory systems का यहाँ पे देखो there are basically three things we have to study. There are three components of human circulatory system. First is blood, second is blood vessels and third is heart. We have to study all these components in detail. So let's start with the blood first. What is blood? It is a type of connecting tissue. It is red in color because of the presence of hemoglobin molecule which contain iron. जिसकी वजह से आपका ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है. मेन काम जो ब्लड का होता है ये हमें हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, विटामिन्स के ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर्स के ट्रांसपोर्टेशन में एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी बॉडी में जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेट होती है, वो अकर होती है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली. ब्लड का नेक्स्ट फंक्शन है, इट प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. इट हेल्प अस इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट वैल्यू में रेगुलेट करने का काम भी आपका ब्लड करता है. Blood also plays an important role in maintaining the osmotic balance of your body. जो हमारे ब्लड का हमारे जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल है हमारा ब्लड. नेक्स्ट है, हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लाइक वी हैव WBC सेल्स, वी हैव बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल. ये ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट, हमारे ब्लड में ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स मिलते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट इज वाई जब भी हमें कोई कट लगता है या चोट लगती है तो वहां पे जो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड रुकता है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड में मिलते हैं जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, उनकी वजह से पॉसिबल होता है. नाउ देयर आर WBC सेल जिनका मेन काम है हमारी बॉडी को माइक्रोब्स एंड जर्म से प्रोटेक्ट करने में. इसीलिए इनको हम गार्ड सेल्स ऑफ अ बॉडी भी बोलते हैं. So this is all about the blood. Now this picture clearly shows the composition of blood. यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, आपको दो टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है. दीज आर बेसिकली द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब. जब भी हम अपने ब्लड को किसी लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं तो वो हमारे ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं. और ये कैसे करते हैं? इनिशियली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखो हमारा ब्लड होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें किसी भी चीज को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. इन ट्यूब्स को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो अपने वेट के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग और मास के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर 2, यहाँ पे देखो सबसे नीचे आपको रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, फिर आपको बीच में व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स मिलेंगे एंड सबसे ऊपर येलो कलर का यू हैव प्लाज्मा. बेसिकली मोस्ट ऑफ द ब्लड टेस्टिंग जो की जाती है वो इस प्लाज्मा को ऑब्टेन कर की जाती है. इसी में हम देखते हैं कि हमारे एसेंशियल एंटीजन एंटीबॉडीज है या नहीं है. जो नाउ लेट अस स्टडी द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. हमारा ब्लड मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का. बेसिकली ब्लड को हम टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट एंड सेकेंड इज प्लाज्मा. फॉर्म्ड एलिमेंट में जितना भी सेल्यूलर पार्ट है, जितना भी सेल वाले पार्ट हैं, ठीक है, सारे के सारे सेल्स आते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में. और जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो आता है आपका प्लाज्मा में. तो आपके जो ब्लड है उसमें जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड कंटेंट है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. और उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, इट में भी WBC, RBC और प्लेटलेट, उन सारे कॉम्बिनेशन को हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं. नाउ लेट अस सी हियर आपके जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. इट में बी रेड ब्लड सेल RBC,
white blood cell WBC and it may be platelets. वेरेस जो आपका लिक्विड कंटेंट है ब्लड का, उसको आप अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो। इस लिक्विड में कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ वाटरी कंपोनेंट भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी इज वाटरी कंपोनेंट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 91%। नाउ ये जो सॉलिड सब्सटेंस जो आपके लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में डिजोल्व है, इसको अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू मेजर कैटेगरी। वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक। मेजर चीजें जो हमारे ब्लड में होती हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जिसमें आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स आ सकते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, और आयंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट में। वन इज कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और सेकंड इज एनायन जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है, लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। एंड कैटायन के एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नाउ लेट अस स्टडी कि ये जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है। देयर आर हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाते हैं, और इन हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कॉमनली ब्लड वेसल्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्लासिफाई करते हैं एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज बेसिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मेन वो ऐसे ब्लड को कैरी करेगी जिसमें ऑक्सीजन बाइंड है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, इसमें जो हमारा ब्लड है वो बहुत ही हाई प्रेशर से फ्लो करता है। वेयर सेकेंड टाइप की जो ब्लड वेसल है दैट इज वेन्स, एंड वेन्स में जनरली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें आपका CO2 है, एंड ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें आपका ऑक्सीजन है। वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका बहुत ही कम प्रेशर होता है, वो बहुत ही लो प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है ब्लड। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज कैपिलरीज। ये सबसे थिननेस और सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, और तीनों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे एविडेंटली फाउंड जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो कैपिलरीज होती हैं। ये सिंगल लेयर की एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती हैं, और ये हमारी बॉडी में सारे सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। लाइक ये गैसेस हो सकती है, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो आपका ट्रैकिया होता है वो लंग्स में आने के बाद 2 मेजर ब्रांचेस दैट इज ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, और ये ब्रोंकाई फर्दर ऑन बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और इन ब्रांचेस को हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। And at the end of these bronchioles we have a sac or a balloon like structure जिसको हम क्या बोलते थे, alveoli बोलते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो alveoli है ये क्या करती हैं, ये आपकी गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। हमारे पूरे लंग्स के चारों तरफ हाई अमाउंट में ये जो एल्वेलाई आप देख रहे हो ग्रीन कलर से, इसके चारों तरफ हाई अमाउंट में कैपिलरीज सराउंडेड होती है। तो ये जो गैस जो हमने इनटेक की है थ्रू इनहेलेशन, वो एल्वेलाई से होते हुए डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है आपकी कैपिलरीज में। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे मेंशन है कि रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में, वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज में, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, सारी चीजों का जो एक्सचेंज होता है दैट अकर्स बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। Now let us understand the difference between arteries and veins। जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हमेशा हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाएंगी, whereas वेन आपके ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाएगा। ये अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे। सेकेंड डिफरेंस इज आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते मीन जिसमें ऑक्सीजन होगा, एंड आपका जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते मीन जिसमें आपका CO2 होगी। जो आर्टरीज होती है वो आपकी बॉडी में डीपली लोकेटेड होती है और ऊपर से नहीं दिखती हैं, जबकि वेन्स आपकी बॉडी में सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं। सुपरफिशियली मतलब स्किन के आसपास। जो आप अपने हाथों में ग्रीन या ब्लूइश कलर की जो वेन्स नसें देखते हो, दे आर बेसिकली वेन्स। नेक्स्ट डिफरेंस है जो आर्टरीज की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिक एंड इलास्टिक नेचर की होती है। क्यों ये थिक एंड इलास्टिक है? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है। तो अगर ये इतनी इलास्टिसिटी शो नहीं करेंगी और इनकी मेम्ब्रेन पतली होगी, तो अगर हाई प्रेशर से ब्लड इसके अंदर फ्लो करेगा तो ये आर्टरीज रैप्चर हो सकती हैं, जिसके फेटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट इज वेन। वेन का अगर हम कंपैरिजन आर्टरी से करें तो ये थिन होती हैं एंड इनके पास लेस इलास्टिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, तो इनको इतनी ज़्यादा मजबूत होने की और इलास्टिसिटी की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन इज, आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जबकि वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। Let us understand this by diagram. Let us consider this is a tube or your vein. वेन में हर इंटरवल में, हर एक फिक्स डिस्टेंस में एक गेट लाइक मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जो ओपन एंड क्लोज हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? ये तब ओपन होंगे जब यहाँ से ब्लड जा रहा होगा। जैसे ब्लड अगर यहाँ से फ्लो कर रहा होगा तो ये ओपन हो जाएंगे, तो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ जाएगा। लेट अस कंसिडर कि जो आपकी वेन है इसमें 3 पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, 3 कंपोनेंट्स है। तो अगर हम मान लें कि 1 से अगर ब्लड को फ्लो करना है 2 पर, तो ये जो चैम्बर है बीच में ग्रीन, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा और ब्लड 2 पे फ्लो करेगा। जैसे ब्लड 1 से 2 पे गया उसके बाद ये जो चैम्बर है बंद हो जाएगा। क्यों? ताकि जो ब्लड एक बार आगे बढ़ गया है वो वापस से पीछे को ना आ सके। तो वाल्व आर नथिंग बट दीज आर द गेट लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज मेड अप ऑफ मस्कुलर फ्लैप, जो ओपन एंड क्लोज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड आगे ट्रेवल कराना है तो ओपन हो जाएगा, और अगर एक बार आगे चला गया ब्लड तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड जो आगे गया है वो पीछे की तरफ ना आए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. This is all for today. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.